बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैसल मसूद और आपको SMK ग्राफिक्स में वेलकम करता हूँ। अगर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाते वक्त कोई गलती कर देते हैं, जैसे आपसे वर्डप्रेस की वेबसाइट का कोई पेज डिलीट हो जाता है या कोई पोस्ट डिलीट हो जाती है या कोई इमेजेस आपसे डिलीट हो जाते हैं, या अगर कोई हैकर आपकी वेबसाइट पे अटैक करके आपकी वेबसाइट के अंदर चेंजिंग कर देता है, या किसी भी वजह से आपकी वेबसाइट में से आपका डाटा लॉस हो जाता है, तो आपको अपनी वेबसाइट को उसकी पुरानी कंडीशन में वापस लाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ हम यूज़ करेंगे बैकअप को। जी बिल्कुल, आप अपनी वेबसाइट का बैकअप लेंगे, जिसकी मदद से आप किसी भी वक्त अपनी वेबसाइट को उस पुरानी कंडीशन में वापस लेके जा सकते हैं जब आपने उसका बैकअप लिया था। तो वर्डप्रेस वेबसाइट में आपने बैकअप कैसे लेना है, आइए चल के देखते हैं। जी, तो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट में आ गए हैं। हमने वैम्प सर्वर ऑनलाइन कर लिया है और अपनी वेबसाइट के ऊपर एडमिन पैनल से लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद हम यहाँ से डैशबोर्ड में आ जाते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद हमें एक प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है, प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम प्लगइन्स वाले इस सेक्शन में आ जाते हैं और ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे सर्च वाले बार के अंदर आके सर्च करेंगे ऑल इन वन WP माइग्रेशन, उस प्लगइन का नाम है। जब हम ऑल इन वन लिखेंगे और सर्च करेंगे तो वो हमारे सामने आ जाएगा। ये देखें, ये जो आपके सामने सबसे पहला जो प्लगइन आ रहा है सर्व मास्क की तरफ से जो अपलोड किया गया है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, इसको हम यहाँ से इंस्टॉल नाउ वाले बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ सेकंड्स लेगा ये डाउनलोड करने में और इसको इंस्टॉल करने में, तो हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। ये प्लगइन असल में क्या करता है कि आपकी इस पूरी वेबसाइट और इसके अंदर मौजूद तमाम सेटिंग्स और तमाम डाटा को एक ही क्लिक के साथ एक ही फाइल में डाल के आपके कंप्यूटर में या ऑनलाइन किसी स्टोरेज में सेव कर देगा। इस प्लगइन की मदद से आप अपनी वेबसाइट का बहुत आसानी से बैकअप ले सकते हैं और साथ ही आप इस प्लगइन की मदद से अपनी वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसे ऑनलाइन करना चाहते हैं या किसी एक डोमेन से या किसी एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में जाके कॉपी करना चाहते हैं, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास ये प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसको एक्टिवेट कर देते हैं हम यहाँ से। जी, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ऑल इन वन WP माइग्रेशन का जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो चुका है और आपको लेफ़्ट साइड के अंदर इस पैनल के अंदर भी ऑल इन वन WP माइग्रेशन की ये ऑप्शन नज़र आ रही है। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और बैकअप्स। तो हम इस बैकअप वाली ऑप्शन में आ जाते हैं और यहाँ से क्रिएट बैकअप वाले बटन पे क्लिक करके इसका बैकअप क्रिएट कर लेते हैं। कुछ देर वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये तमाम वेबसाइट को और उसकी तमाम फाइल्स को, तमाम इमेजेस को, तमाम पोस्ट को एक ही फ़ाइल में डाल के आपके पास डाउनलोड कर देगा और इसकी एक कॉपी को ऑनलाइन भी स्टोर कर लेगा। ठीक है, और इस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके हम इसको डाउनलोड भी कर लेते हैं। ये फ़ाइल हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। हम इसको देख सकते हैं कि ये फ़ाइल हमारे कंप्यूटर में भी डाउनलोड हो चुकी है, जबकि हमारे पास ऑनलाइन बैकअप भी क्रिएट हो चुका है और उसका साइज़ बताया है 87.14 MB। बैकअप क्यों लिया जाता है? बैकअप इसलिए लिया जाता है कि अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई डाटा लॉस हो जाता है या कोई वायरस आ जाता है या किसी भी किस्म का इशू हो जाता है जिसकी वजह से आपको अपनी वेबसाइट को उस पुरानी वाली स्टेट में वापस लाना होता है, या अगर आपकी वेबसाइट किसी भी तरह से हैक हो जाती है, तो आपको अपनी वेबसाइट को वापस रीस्टोर करने के लिए या अपनी पुरानी कंडीशन में वापस लाने के लिए उसके बैकअप की ज़रूरत पड़ती है। बैकअप लेके रखेंगे तो आप अपनी वेबसाइट को किसी भी टाइम बाद में जाके अपनी वापस पुराने वाली कंडीशन में दोबारा वापस ला सकते हैं। आप अगर इस प्लगइन को मैन्युअली डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पे आ जाएं। गूगल पे आने के बाद आप यहाँ पे लिख के सर्च कर लें ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ऑल इन वन WP लिखेंगे तो ऑल इन वन WP माइग्रेशन का वर्डप्रेस का पेज आ जाएगा। अब यहाँ से इसे मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हैं, ये ज़िप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि ऑल इन वन WP माइग्रेशन बाय सर्व मास्क, आपके सामने ये पेज खुल चुका है और ये डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप इसकी ज़िप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, ये बहुत ही छोटा है, 331 KB का है। तो इसको आप यहाँ से शो इन फोल्डर करें तो ये प्लगइन वाली फ़ाइल हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इस फ़ाइल को हमने अपलोड करना है मैनुअली। तो कैसे करेंगे, हम अपने प्लगइन्स में आ जाते हैं। प्लगइन्स में आने के बाद ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपलोड प्लगइन वाले बटन पे क्लिक करके हम अपने प्लगइन वाली फ़ाइल को यहाँ से चूज़ फाइल वाले बटन पे क्लिक करके चूज़ कर लेंगे। डाउनलोड्स में जाके ये हमारे पास ऑल इन वन WP माइग्रेशन का प्लगइन है, इस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्लगइन यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा हम इसे एक तीसरे तरीके से भी अपलोड कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम जाएंगे अपने फ़ाइल मैनेजर के अंदर, वैम्प 64 में जाके www में जाके डेमो उस वेबसाइट वाले फ़ोल्डर में जाके WP कंटेंट में जाके यहाँ पे आपको प्लगइन्स वाला एक फ़ोल्डर मिलेगा। आपने जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, वो आपको तमाम प्लगइन्स इस फ़ोल्डर के अंदर नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने जो ऑल इन वन WP माइग्रेशन का प्लगइन इंस्टॉल किया था, डाउनलोड किया था, उसका ये फ़ोल्डर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इसे अगर मैनुअली अपलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इस प्लगइन को अनइंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स में जाते हैं, प्लगइन्स में जाने के बाद हम ऑल इन वन WP माइग्रेशन के इस प्लगइन को यहाँ से चेक करते हैं और इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ से डीएक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट की एक ऑप्शन नज़र आ रही है। अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, तो आपका ये प्लगइन यहाँ से डिलीट हो चुका है। आप यहाँ पे प्लगइन्स में आके इस फोल्डर में दोबारा देख सकते हैं कि आपका वो प्लगइन अब यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि हमने उसे डिलीट कर दिया है। हम क्या करते हैं, हम अपने उस डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाते हैं और इस प्लगइन को यहाँ पे अनजिप करते हैं। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू ऑल इन वन WP माइग्रेशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो तमाम कंटेंट को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देगा। अब इस फ़ोल्डर के अंदर जाते हैं और इस फ़ोल्डर के अंदर आप देखते हैं कि ये आपका वो फ़ोल्डर पड़ा हुआ है जो आपने कॉपी करना है उस फोल्डर के अंदर। तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे C में जाके वैम्प 64 में जाके www में जाके डेमो में जाके WP कंटेंट में जाके प्लगइन्स में जाके पेस्ट कर देते हैं। अब हम दोबारा अपनी वेबसाइट पे आते हैं और इस पेज को यहाँ से रीलोड करते हैं या रिफ़्रेश करते हैं तो देख रहे हैं आपको यहाँ पे वो दोबारा से वो प्लगइन दिखाना शुरू हो गया है क्योंकि आपने उस फोल्डर को वहाँ पे दोबारा कॉपी कर लिया है। अब आपने जस्ट इसको यहाँ से एक्टिवेट करना है। जब आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो ये प्लगइन आपको यहाँ पे इस बार के अंदर या इस मेन्यू के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा और यहाँ से आप बैकअप्स में जाके इसका बैकअप ले सकते हैं। देखिए आपका बैकअप यहाँ पे पहले वाला पहले से मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस बैकअप को रीस्टोर कैसे करना है। हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ पेजेस को डिलीट कर देते हैं। ऑल पेजेस में आके हम गैलरी और होम इन दो पेजेस को डिलीट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मूव टू ट्रैश और इसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे दो पेजेस हमारे डिलीट हो चुके हैं। हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास होम पेज भी नहीं है और गैलरी वाला पेज भी नहीं है। अब आपको एहसास होता है कि आपने गलती से वो दो पेजेस डिलीट कर दिए हैं। अब आप इसको रीस्टोर करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, हम अपने बैकअप को रीस्टोर कर लेंगे। तो हम अपने डैशबोर्ड में वापस आते हैं और प्लगइन्स में जाके, बल्कि ऑल इन वन WP माइग्रेशन में जाके बैकअप्स में जाते हैं और यहाँ से इस बैकअप को क्या करते हैं, रीस्टोर कर लेते हैं। ये रीस्टोर वाला बटन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। रीस्टोर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो मैसेज दे रहा है कि आपका जो रीस्टोर वाली जो फंक्शनैलिटी है वो पेड वर्जन के अंदर आपको अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, हम अगर इससे परचेज़ कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आप इसे एक ही बटन के साथ आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मैनुअली रीस्टोर करेंगे। ठीक है, तो मैनुअली रीस्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट पे आ जाते हैं। इंपोर्ट में आने के बाद हम यहाँ से फ़ाइल जो हमने डाउनलोड की थी उसको यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। जो फ़ाइल हमने डाउनलोड की थी वो हमारे पास डाउनलोड्स में पड़ी हुई है। ये वाली फ़ाइल लोकल होस्ट डेमो और .wpress एक्सटेंशन वाली फ़ाइल है। तो हम इसे क्या करते हैं, उठा के ड्रैग करके ले आते हैं हम अपनी इस लोकेशन के अंदर और इसको
अच्छा, अब वही चीज़ बता रहा है कि आपकी अपलोड लिमिट साइज़ है वो 2 MB है। हमने पिछली क्लासेस में ये बात सीखी थी कि कैसे आपने अपलोड लिमिट को बढ़ाना है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको वो क्लास नज़र आ रही है। तो हम इसकी अपलोड लिमिट जो है वो पहले बढ़ा लेते हैं। मैं अपने चैनल पे आ जाता हूँ और उस वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। www में जाके डेमो में जाके हमने .htxs को ओपन करना। नोटपैड के अंदर हम प्लेलिस्ट में जाते हैं और वर्डप्रेस वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अपलोड फाइल साइज़ की लिमिट को बढ़ाया था, ये क्लास हमने ओपन की। इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें वो कोड मिल रहा है जो हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। इसकी डिस्क्रिप्शन में आ जाता हूँ और ये वाला कोड जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको .htxs के अंदर एंड वर्डप्रेस से ऊपर पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। अब आपकी अपलोड लिमिट जो है वो 512 MB हो चुकी है। ठीक है, वापस आते हैं, इसको रीलोड करते हैं। देखें, आपकी अपलोड लिमिट 2 MB से 512 MB हो चुकी है। अब हम दोबारा से उस फाइल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसे अपलोड कर लेते हैं। लें जी, आपकी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। एक्सट्रैक्ट करके प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब वो क्या करेगा, आपकी उस फाइल को, उसमें से जितना भी डाटा है उसको उठा के आपकी वेबसाइट पे अप्लाई कर देगा और आपकी पुराने वाली वेबसाइट आपके पास वापस आ जाएगी। कुछ देर वेट करें, ये कुछ टाइम ले सकता है अपलोड करने के लिए, ख़ास तौर पे जब आप ऑनलाइन वेबसाइट का बैकअप ले रहे होंगे या उसे रिस्टोर कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि योर साइट हैज़ बीन इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो आपकी साइट जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। इसे फिनिश करें और दोबारा से विज़िट करें अपनी वेबसाइट को। लें जी, देखिए आपके पास वो पुरानी वाली वेबसाइट वापस आ चुकी है। आपका होम और गैलरी वाला पेज आपको यहाँ पे वापस मिल चुका है। ठीक है, जितना भी कंटेंट था आपका वो तमाम का तमाम आपको यहाँ पे मिल चुका है। गैलरी में जाके देख लें, जितने इमेजेस हमने यहाँ पे अपलोड किए थे वो दोबारा वापस आ चुके हैं। तो ये फ़ायदा है आपका बैकअप लेने का। आप किसी भी टाइम अपनी वेबसाइट को उसकी पुरानी कंडीशन में वापस ला सकते हैं। जी, तो आज की क्लास में हमने ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन के ज़रिए वर्डप्रेस का बैकअप लेना सीखा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।